आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए सत्संग से अलावा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरुजी ने, सतीश दास जी ने अपने कंधों पे उठाई है कि ये क्षेत्र नशा मुक्त हो। इस पे लंबे समय तक हमने काम किया और जब हमने लंबे समय तक इस पे काम किया, जो लोग शराब बेचते थे हमने उनकी शराब बेचना बंद करवा दिया पुलिस से शिकायत करके। तो वो लोग जेल चले गए, जेल से बाहर आए तो जिन लोगों ने शिकायत करवाई तो उनके साथ झगड़ा कर दिया, एक और नई मुसीबत हो गई। तो फिर हमने तय किया कि इसको हम लोग नहीं छुड़वा सकते। ये जो चीज है ये जबरदस्ती से नहीं छूटेगी, ये छूटेगी मन से। और मन से तब छूटेगी जब कोई ज्ञानी, जब कोई गुरु, जब कोई संत इनको सही रास्ता दिखाए। और मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं कि स्वामी समनदास जी महाराज जी ने लाखों परिवारों को अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम तरह की कुरीतियों से बाहर निकाला। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका आशीर्वाद मेरे जैसों पे और मुझ जैसे लाखों लोगों पे है। मेरे आज भी याद है महाराज जी, कोई सत्संग ऐसा नहीं हुआ जहां गुरुजी ने मुझे फोन ना करवाया और कहा ना हो कि भाई समय से आ जाना। मैं कहता था मैं उनसे क्या कहूंगा, बड़े हैं वो। मैं कभी कभी केरल होता, वो कहते 2 दिन बाद ही कि भाई आ जाना। अब मैं समझता कैसे आऊं। फिर मैं सोचता कि जब उन्होंने आदेश कर दिया तो रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। कई बार तो ऐसा हुआ जहां से उम्मीद भी नहीं थी आने की, वहां से भी मैं सत्संग में पहुंच गया, क्योंकि रात में कोहरा होता था, सर्दियों में सत्संग हो रहे थे, कहीं धुंध होती थी। मैं सोचता था भाई धुंध में कैसे जाएंगे, तो ऐसी सारी धुंध ही छट जाती थी। कहते हैं ना, जिन पे संतों गुरुओं का आशीर्वाद होता है उनके रास्ते आसान हो जाते हैं। अब आपके क्षेत्र में सत्संग हो रहा है और इस उम्मीद से हो रहा है कि बहुत सारे घर तो उन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद और नशे से मुक्ति प्राप्त कर लिए, बहुत सारे बाकी। मैं उनकी बात को अपनी बात के साथ जोड़ते हुए आपसे अपील करता हूं कि वास्तविकता में अगर इस जीवन के असली सुख को जीना चाहते हो तो बुराइयों को छोड़ो, गुरुजी के रास्ते पे चलो, सतगुरु महाराज के रास्ते पे आगे बढ़ो और जो उनका सपना था मानवता कल्याण का, उसको जीवन का सपना मानो। और मैं तो लगातार पार्लियामेंट में भी मैंने कहा, आपने सुना होगा, मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही। जब मैंने अपनी बात को रखना शुरू किया तो मैंने कहा कि 600 साल पहले भारत को नहीं, पूरी दुनिया को अगर सबसे अच्छा लोकतंत्र का जो सबसे अच्छा दर्शन है अगर किसी ने दिया तो वो हमारे कुलगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। हम ऐसे गुरु की संतान हैं। ये पार्लियामेंट में अमर हो गया है। जब तक पार्लियामेंट रहेगी भारत की, तब तक पार्लियामेंट के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा मानवता का दर्शन किसने दिया है तो वो सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। ये ताकत मुझे किसने दी? ये ताकत मुझे आप लोगों ने दी। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने मेरा सहयोग किया, आपके जिलों के लोगों ने जाके वहां मेहनत की, आपके प्रयास से मुझे वहां जीत हासिल हुई और उस जीत के कारण आज आपकी जो आवाज सड़कों पे थी 10-12 साल से, वो पार्लियामेंट में है। और आप ये विश्वास करो, लोग दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं, 14-16 घंटे काम करते हैं। महान पुरुषों और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं 20-20, 22-22 घंटे काम करता हूँ बिना रुके। कभी हिम्मत नहीं हारता, कभी नहीं हारता हिम्मत, और कभी किसी चीज से नहीं घबराता। और आपने देखा भी होगा, कहीं नहीं जाता मैं किसी से कुछ मांगने के लिए। मैं जाता हूं तो बस उनके चरणों में और उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए, और साथ साथ ये संकल्प करने की कि हम आपके विचारों पे खड़े रहेंगे। मेरी बात पे आप गौर करना। 600 साल पहले सतगुरु जी ने दर्शन दिया बेगमपुरा राज का। कौन से राज का? जोर से बताओ, कौन सा राज? इस बात को कहने से पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये नई बात है, बहुत दिन पुरानी बात नहीं है। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक बनेंगे। लोग हंसने लगे कि बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, घर की दीवारों पे लिख दो। हमारे पास तो घर ही नहीं है, हम पे तो रहने की जगह ही नहीं, तो कौन सी दीवारों पे लिखें?
तो किसी ने बात बाबा साहब तक भी पहुंचाई कि आपने जो कल उद्देश्य वो दिया है विचार, उस पे लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कि लोग कह रहे हैं कि हम पे तो घर ही नहीं, तो कौन सी दीवारों पे लिखे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान में मैंने तुम्हें बराबर के अधिकार दे दिए हैं। तुम पे घर भी होगा, तुम पे बंगले भी होंगे, तुम पे कोठियां भी होंगी, तुम पे गाड़ी घोड़े तमाम साधन संसाधन होंगे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम लोग इस देश में शासक बनोगे। लेकिन अब फिर बात सुनो सतगुरु रविदास जी महाराज। उन्होंने 600 साल पहले कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे पक्ष। जब ये बात 600 साल पहले उन्होंने कही, लोगों ने उनकी मजाक बनाई कि बताओ कैसी बात कर रहे हैं रविदास जी महाराज, राजतंत्र है, राजा महाराजा राज कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि राज ऐसा होना चाहिए कि जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई बहुत अमीर ना हो और जहां कोई बहुत गरीब ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां किसी गरीब को सताया ना जाए, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, जहां कोई भूखा ना सोए, जहां कोई प्यासा ना सोए, सब लोग बराबर हों और सब लोग इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त करें। ऐसा दर्शन, ऐसा विचार पूरी दुनिया के इतिहास में किसी भी धर्म के किसी भी गुरु संत महापुरुष ने 600 साल पहले नहीं दिया, नहीं दिया। जो बोले सो निर्भय, लेकिन आपने अपने गुरु की बात पे पहरा नहीं दिया। और जो कौम अपने महापुरुषों की बात पे पहरा नहीं देती, उसका भविष्य कैसा होता है आज हम ये देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसका भविष्य अच्छा नहीं होता। अगर भविष्य अच्छा होता तो आज भी देश में लाखों करोड़ों लोग रोटी कपड़ा मकान के मोहताज नहीं होते। अगर भविष्य अच्छा होता, ये आपके सामने है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, जितना जल्दी हो अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हमें बेगमपुरा राज लाना है। क्या कह रहा हूं तुमसे? पहले सुनो मेरी बात को। जैसे बाबा साहब ने लिखने कहा था, तब लोगों ने मजाक बनाया। क्या कहा गुरुजी कि गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, बाबा साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम कहां शासक बन जाएंगे। उन्होंने कहा मैंने रानी का पेट चीर दिया है, वोट का अधिकार आपको दे दिया, इस वोट के जरिए राजा बनोगे। जो राजा महाराजा है वो भी आपकी गलियों में आपके पैर छूने आएंगे, आपका पैर पकड़ के कहेंगे चुनाव के बीच के आशीर्वाद दे दो चाची, ताई आशीर्वाद दे दो, दादा आशीर्वाद दे दो, भाई आशीर्वाद दे दो, हम भी आपके अपने हैं। जो राजा महाराजा खुद को कहते हैं वो भी आएंगे। ऐसा अधिकार बाबा साहब देके गए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इस देश में इज्जत सम्मान की जिंदगी चाहिए और मानवता का राज स्थापित कराना है तो अपने घरों में लिख दो कि हमें बेगमपुरा राज लाना है। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम। अभी मैं ये कहना नहीं चाहिए लेकिन अपने दिल की पीड़ा बता रहा हूं। यहीं बराबर में आते हुए मुझे एक भंते जी मिले, हमारे साथी। वो किसी गांव से गुजर रहे थे, पंचशील का झंडा लगाया था, तो कुछ मूर्ख लोगों ने रोक के झंडा पाड़ दिया और मारपीट की, उनके साथ हाथ तोड़ दिया उनको। और पुलिस बेचारी सत्ता के आगे मजबूर है। तो और डॉक्टर भी शराब पिए बैठा था, उन्होंने जैसा बताया, और डॉक्टर ने भी कह दिया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरे हॉस्पिटल गए तो प्लास्टर कराया बेचारों ने। तो जब वो बेचारे जाते हैं तो ये समझाते हैं सबको कि भाई भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलो, अगर आप पे कोई जुल्म होगा तो पूरी दुनिया में रहने वाली बहुत कंट्री आपके लिए आवाज उठाएंगी। मैंने बंते जी से पूछा किसने आवाज उठाई बंते जी? बोले नहीं। तो मैंने कहा इस बात को समझ लो कि जिनका राज होता है उन्हीं का धर्म होता है। पहले राजकाज लाओ, जिस दिन राजकाज आ जाएगा उस दिन आपके धर्म का झंडा भी बुलंद हो जाएगा पूरी दुनिया में। मेरी बात को आप याद रखें। और जिनका राजकाज नहीं होता, आप अपने दिल पे गवाही रख के बताना, सब पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग बैठे हैं और इधर भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जिन गांव में सतगुरु रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा नहीं निकलती है, अगर वो निकालने के लिए जाते हैं, कहने के लिए कि भाई हम निकालना चाहते, तो क्या कहती है पुलिस? क्या कहती है बताओ?
हम बताते क्या कहते, कहते नई परंपरा नहीं लागू होगी, जिस गांव में नहीं निकलती थी उस गांव में नहीं निकलेगी। बताओ सच है या नहीं है, बताओ। तो यानी कि जिनका राज होता है उन्हीं की शोभा यात्रा भी निकलती। समझे नहीं समझे? तो राजकाज आ जाएगा तो शोभा यात्रा की परमिशन भी मिल जाएगी। राजकाज आ जाएगा तो आपके दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। राजकाज आ जाएगा तो आपके बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। राजकाज आ जाएगा तो आपके टूटे हुए घर भी ये बंगले महलों जैसे हो जाएंगे। क्योंकि राजकाज जिन पे होता है उन्हीं के हाथ में चाबी होती है कि किसको क्या देना है और कहां क्या कराना है। राजकाज आएगा तो आपके यहाँ अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे कॉलेज बनेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटियां बनेंगी। राजकाज आएगा अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे। राजकाज आएगा तो जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन मिलेगी और बहन बेटियों को सम्मान का जीवन मिलेगा। कोई गुंडा आंख नहीं उठा के देख पाएगा बच्ची की तरफ, किसी माँ की तरफ, किसी बहन की तरफ। उसकी खाल उतार ली जाएगी अगर कोई गुंडा किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देखे। कब होगा? जब राजकाज आएगा। और जब तक राजकाज नहीं आता तब तक हरिद्वार में आज ही लौटा हूं मैं वहां से, दरिंदों ने आपकी 14 साल की बच्ची को नोच दिया। महात्माओं, मेरा मन भी करता है कि मैं आपकी तरह आपके रास्ते पर चल पड़ूं, लेकिन मेरे कंधों पे जिम्मेदारी बहुत है। आप ये काम कर रहे हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूं समाज को सिखाने का, लेकिन मैं समाज को महापुरुषों के रास्ते पे ले जाकर पैरों पे खड़े करने का काम कर रहा हूं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 10 साल में इस देश में ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन होगा कि आज जिनको जुल्म करके सताया जा रहा है वो इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे होंगे और उनको इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलेगी। राजकाज आएगा तो कुटीर उद्योग लेंगे, महिलाओं को घरों में रोजगार मिलेगा। राजकाज आएगा तो सर पे ईंटें नहीं उठानी पड़ेगी। राजकाज आएगा तो कोलू पे भट्टों पे काम नहीं करना पड़ेगा।